हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पैटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है आज की एनर्जी। जो पर्सन आपके दिल में है वो आज आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करते हैं। सो देखते हैं कि आज एनर्जी क्या कहती है। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार। प्लीज़। सो जिनके बारे में आप सोच रहे हो काफ़ी ज़्यादा वो खामोश है, ओवर थिंकिंग के एनर्जी में है, एंग्जाइटी के एनर्जी में है, और हो सकता है ना कि बात नहीं कर रहे हैं। नो कांटेक्ट रिसेंटली हुआ है या आजकल में हुआ है या ब्लॉक किया हो, और अगर सिचुएशन वैसे ही चल रही थी काफ़ी टाइम से तो वो अभी भी कंटिन्यू है और काफ़ी अगले 2-3 दिन तक वो कंटिन्यू रहेगी पॉसिबल। क्योंकि इनका ना वैसे कुछ चल रहा है ना, सिचुएशन लाइफ की ना कुछ अलग है। लाइफ की सिचुएशन में ना इनके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, कुछ तो इशू हुआ है इनके लाइफ में बहुत बड़ा। मतलब जो जजमेंट का इशू होता है ना, कि जैसे बहुत बड़ा डिसीजन, बहुत बड़ी कोई बात जहाँ पे इनको ना कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है या फिर उनके लिए कोई डिसीजन हो रहा है। मे बी ये वर्क प्लेस पे हो सकता है, कोई लीगल सिचुएशन हो सकती है। पॉसिबल है कि ये डिसीजन जो है ना, या तो इनको लेना पड़ रहा है या इनके ऊपर थोपा जा रहा है या कुछ तो इशू है। वो रिलेटेड टू इनकी कोई एंगेजमेंट, मैरिज रिलेटेड भी हो सकता है। मैरिज अगर डिसाइड हुई है, एंगेजमेंट हुई है या फिर ऑलरेडी मैरिज है, तो कहीं ना कहीं कुछ स्पेशली ना कुछ टूटने की एनर्जी है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। नहीं, ये जो मैरिज या एंगेजमेंट या उनके रिलेटेड कोई लीगल इशू है तो वो अ, उनके साथ गलत हुआ है इसके लिए नहीं रो रहे या रो रहे एक वर्ड लिटरली यूज़ हुआ, तो मे बी कुछ लोग केस में है रो रहे हुए ये एनर्जी है। या तो ये लग रहा है कि जैसे इस इनकी लाइफ में ना कुछ तो ऐसा टूट रहा है या छूट रहा है, कुछ तो है जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। लिटरली बहुत, मतलब जजमेंट की एनर्जी, या तो इनके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है या ये एक्शन लेने पे मजबूर है, अभी इनको लेना ही पड़ेगा। और ये प्रोसेस है ना, जो ये जो हो रहा है ना, वो उनके लिए आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं आसान। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब इतनी ओवर थिंकिंग है कि सर फट जाए। सर फट जाए, इतनी ओवर थिंकिंग है। इनकी कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीशन है, फिर वो कोई जॉब सिचुएशन, फाइनेंसेस की सिचुएशन। फाइनेंस इज़ अ रीज़न जो उनके लाइफ में कोई रिलेशनशिप इशू हो रहा है ना, स्पेशली द रिगार्डिंग एंगेजमेंट एंड मैरिज, वो फाइनेंसेस की वजह से डेफिनेटली हो रहा है, या फाइनेंसेस कुछ तो मैटर कर रहे हैं। ये किसी से बात नहीं करना चाहते, आपसे भी नहीं और किसी नहीं, बट एक बात का रिग्रेट ज़रूर है। सोच तो आपके बारे में रहे, और सोच स्पेशली आज की एनर्जी में ऐसा लगा ना, सोच इसलिए रहे क्योंकि
इन्होंने ना आपको ना बहुत ज़्यादा अलग तरीके से लिया है। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, बट समहाउ ना आपको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया कि आप तो हमेशा समझ जाओगे, आपको प्रायोरिटी नहीं दी। हो सकता है ना कि एंगेजमेंट करते वक़्त, शादी करते वक़्त या शादी निभाते वक़्त जो भी है, उसमें ना आपकी प्रायोरिटी नहीं थी। आप प्रायोरिटी में नहीं थे। आपको हमेशा पीछे ढकेले हुए कि नहीं, ये लोग इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ये सही है। कोई फाइनेंशियल वेल ऑफ, कोई ये है, कोई वो है, ऐसे प्रैक्टिकली सोच के या किसी भी तरह सोच के आपको प्रायोरिटी नहीं दी गई, आपको बाद में रखा गया। बट प्यार तो हमेशा से आपसे ही रहा है, बट ये बात कभी वो समझ नहीं पाए। और पॉसिबल है कि यही चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है कि सपोज़ मान लीजिए कि एंगेजमेंट की है, शादी की है, तो हो सकता है कि कोई फाइनेंशियली अच्छा हो आपसे ज़्यादा, इसलिए की हो, या फिर फाइनेंसेस का ऐसा मैटर है ना कि अभी जिस तरह से रिलेशनशिप जिस तरह से वर्क कर रहे थे या शुरू हो रहे थे, तो वहाँ पे जिस तरह से फाइनेंशियल की बात हो रही थी, फाइनेंसेस की बात हो रही थी, पैसे वैसे की बात हो रही थी, तो आपका अप्रोच, आपका नज़रिया, उनका नज़रिया इतना बड़ा अलग अलग है ना कि ये खुद नहीं समझ पाए कि ये सब क्या हो रहा है। ये तभी उनको ना रियलाइज़ हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है कि आपको दूर करके या आपको प्रायोरिटी में ना रख के इन्होंने कोई डिसीजन लिए, और ये अभी इनके ऊपर बहुत भारी पड़ रहे हैं। क्योंकि जो प्रॉब्लम चल रहे हैं ना लाइफ के, वो उनसे संभले नहीं जा रहे हैं। फिर वो रिश्तों की वजह से फाइनेंसेस के प्रॉब्लम या फाइनेंसेस की वजह से रिश्तों में प्रॉब्लम, ये संभले नहीं जा रहे हैं इनसे। इन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब ये लिटरली बहुत ज़्यादा अकेलापन, खालीपन, अधूरापन, ये वाली सब चीज़ फ़ील कर रहे हैं। ये आपको ना ये टेंशन या वो जो परेशानी है ना, वो शेयर नहीं करना चाहते या आप तक नहीं आने देना चाहते। एक बात तो है कि आपके साथ ना होना इनकी सबसे बड़ी गलती थी, या आपको निग्लेक्ट करना या प्रायोरिटी ना देना, ये सबसे बड़ी गलती थी। ये जो कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है या हो नहीं रहा ना, अगले 2 दिनों में हो सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक, 2 दिनों में या 2 वीक में हो सकता है। कम्युनिकेशन या तो ठीक होगा या तो हो जाएगा, क्योंकि इनके माइंड से ना वो बातें क्लियर हो रही है। इनको लगता था ना कि आप कुछ गलत किया है, कुछ प्रोटेक्ट करना है, कुछ तो है जो क्लियर होगा, कोई डिसीजन है या इनकी तरफ आ ही जाएगा या तो लेना ही पड़ेगा। आर इनिशियली इनका पी है, एल है, टी है, के है, आई है। यहाँ पे दिए की एनर्जी है। पॉसिबल है कि दिवाली के आसपास भी इनसे मुलाकात हो सकती है अचानक से, या ये वेट कर रहे हैं। और स्पेशली वो दिन लक्ष्मी पूजन का होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दिवाली में, लक्ष्मी पूजन के दिन इनसे बात हो सकती है। और ये भी मुझे फ़ील हुआ कि हो सकता है कि इनको ना आप अबंडेंस रखते हो, लाइक या तो ऐसा है कि ये मानते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी का लकी चार्म हो, या तो अब वो बात हो ना लकी चार्म हो, या फिर आपके आने की वजह से ही इनकी लाइफ की वो अबंडेंस वापस आएगी, या उनकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। ग्रोथ है, वो वेल्थ है, लक है, वो वापस आएगा या मिल जाएगा उनको। 2 नंबर इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। 2 नंबर, 2 है, 11 है, अगेन 111 की एनर्जी है, और 333 है, 444 है, 222 है, बटरफ्लाई है।
ब्राउन कलर के बटरफ्लाई आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, ब्राउन एंड येलो में भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो शायद। इनकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्सपेक्टेड है एक्चुअली। ये जो हो रहा है ना, कोई डिसीजन भारी पड़ना और कोई चीज़, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। लाइफ में कोई तो ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड है, नीडेड मतलब ज़रूरी था, वो हो रहा है और बस उसे वो समझना है, एक्सेप्ट करना है, वो बात बाकी है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। मैंने कहा ना कुछ तो है, निर्णायक स्थिति है और कर्म भारी पड़े। लीगल सिचुएशन भी हो सकती है। फोर ऑफ पेंटिकल है, पेज ऑफ कप से, सॉरी क्वीन ऑफ कप से, फाइव ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो आई है इनफैक्ट। फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली। पॉसिबल है इनकी तबीयत भी ठीक नहीं हो, थोड़ा एक ड्रेन आउट, एकदम जैसे ना इंसान हार गया, थक गया, ऐसे वाला फीलिंग बहुत ज़्यादा है इनका। और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और परेशान सब चीज़ चालू है। हो सकता है इसीलिए आपको मतलब निगलेक्ट करे हो, ब्लॉक करके रखे हो, मतलब ये चल रहा होगा फिर भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये अपनी लाइफ की जो सिचुएशन है ना उसे संभाल नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि अचानक से ये सब इतना सारा चीज़ कैसे हुआ और कितनी सारी चीज़ें क्यों करनी पड़ रही है। काइंड ऑफ 444 भी एंजल नंबर आपको मे भी दिख रहा है। नीड टू प्रोटेक्ट वो वाला चीज़ है, या तो ये इसलिए दूर है, बात नहीं कर रहे हैं या कुछ है जहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, या फिर आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत हो सकती है। जस्टिस की एनर्जी है। पॉसिबल है कि इनको ये भी लग रहा है कि पॉसिबल इनको लग रहा है या फिर ऐसा ही है कि जो आपके साथ गलत किया ना अभी वो उनके साथ, मतलब एक होता है ना कि इंसान ने प्रायोरिटी ना दी हो या इंसान ने साथ ना दिया, सपोर्ट नहीं किया हो। इसी बात करना, वादे करना आसान होता है बट एक्चुअली में सपोर्ट करना, साथ देना मुश्किल हो जाता है और वही चीज़ हो रही है, वही चीज़ हो रही है। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, मतलब स्पेशली आपकी वो जो लविंग और केयर कंसर्न वाली एनर्जी को बहुत, मतलब बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत। आप चाहिए इनको लाइफ में, लेकिन फ़िलहाल आपसे दूरी इसलिए बना के रखे हैं क्योंकि कुछ रीज़न है, कुछ तो सिचुएशन जो बहुत क्रिटिकल है और स्पेशली ना फाइनेंसेस का रिश्तों के ऊपर असर या फिर रिश्तों का फाइनेंसेस के ऊपर असर कुछ तो है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अचानक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिटिकल है, ऐसा नहीं कि बस नॉर्मल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्रिटिकल है। जितना कि इनकी तबीयत भी शायद ख़राब हो सकती है या हो रही है या हो चुकी है। आपकी तरफ, मतलब आप है ना दिलो दिमाग में हो लेकिन एग्जैक्टली आपकी तरफ ध्यान है ऐसा नहीं लग रहा है। बस अपनी लाइफ के ऊपर वो फ़िलहाल उसके ऊपर, प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस ज़्यादा है या उसकी वजह से थोड़ा आपसे दूर रहना ज़्यादा बेटर है क्योंकि आप तक वो तकलीफ़ ना पहुँचे, आपको लाइफ में वो, आपकी लाइफ में वो तकलीफ़ ना पहुँचे, ये ज़्यादा लग रहा है। तो विदिन टू डेज़ या 2 वीक्स की तरफ से मूवमेंट हो सकते हैं। सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।